Hello everyone, welcome to Kukreja classes. In this video, I will explain you chapter number 1 4 digit number for class थर्ड। यानी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 डिजिट नंबर के बारे में क्लास थर्ड के लिए। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में देखो हम लोग ग्रेटेस्ट के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट किसको बोलते हैं, किसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या होता है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट क्या होता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट क्या होता है। और हम लोग इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सीखेंगे। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सीखेंगे, शॉर्ट फॉर्म के बारे में सीखेंगे। ओके, शॉर्ट फॉर्म के बारे में सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। प्रेडिसीजर के बारे में सीखेंगे, सक्सीजर के बारे में सीखेंगे, असेंडिंग के बारे में सीखेंगे और डिसेंडिंग के बारे में सीखेंगे 1 बाई 1 स्टेप से। ओके, सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपली सी बात बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में यहाँ पर हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं ग्रेटेस्ट का। ओके, और एक कॉलम बना लेते हैं स्मॉलेस्ट का। सिंपली ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या करना है कि अगर हम पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट क्या होगा तो बताइए। तो सब लोग जानते हैं कि सर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट सोचने लग जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट जो होता है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे अगर हम लोग जब काउंटिंग पढ़ते हैं तो 9 आता है, तो 10 के पहले 9 होता है, तो 10 जो होता है वो 2 डिजिट होता है। तो 10 के पहले जो आता है 9 तो वो 1 डिजिट होता है, और वही जो 1 डिजिट होता है 9 वही सबसे पहला ग्रेटेस्ट होता है 1 डिजिट में। तो उसी तरीके से स्मॉलेस्ट जो होता है वो सबसे पहले ज़ीरो होता है। तो लेकिन ज़ीरो को कभी भी स्मॉलेस्ट में काउंट नहीं किया गया, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर ज़ीरो भी होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट 1 डिजिट हमेशा हम लोग क्या लेते हैं 1। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो हो जाता है वो हो जाता है 10। जब 2 डिजिट पूछा जाता है तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो हो जाता है वो 10, क्योंकि 9 के बाद पहला नंबर जो होता है वो 10 आता है, तो 10 2 डिजिट होता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो बोला जाता है 10 बोला जाता है। इसी तरीके 100 से पहले क्या आता है 99, तो वो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट बन जाता है। इसी तरीके से जब हम 3 डिजिट की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 3 टाइम्स एन 9 यानी कि 999 होता है, यानी कि 1000 से पहले जो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट 999 ही बनेगा। और वैसे ही जब स्मॉलेस्ट की बात आती है तो 99 के बाद जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनेगा तो वो 100 ही बनेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट 99 जो 2 डिजिट है उसके बाद पहला नंबर जो आएगा वो 100 ही आएगा। तो इसीलिए जब वहाँ पर 3 डिजिट पहला 100 आ जाता है, इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोला गया है। अब इसी तरीके से हम लोग 4 डिजिट की बात करें तो 4 डिजिट की जब बात करेंगे तो 9999, क्योंकि 10,000 के जो पहले आएगा, क्योंकि 10,000 तो 5 डिजिट हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो इसी तरीके से 4 डिजिट जो ग्रेटेस्ट होता है वो 9999 होता है। और वैसे अगर स्मॉलेस्ट की बात बोलेंगे तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो तुम्हारा होता है 1000, क्योंकि 999 के बाद क्या आता है 1000, वही 4 डिजिट पहला होता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ये बन जाता है। तो ये है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की कहानी, कि ग्रेटेस्ट किसको बोला जाता है और स्मॉलेस्ट किसको बोला जाता है। ओके, अब हम लोग सीखेंगे नंबर नेम लिखने का तरीका, कि नंबर नेम हम लोग किस तरीके से राइट करते हैं। नंबर नेम लिखने से पहले सबसे पहले हमें अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट याद होनी चाहिए, जो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बनी है। तो 4 डिजिट नंबर चार्ट है, तो हमको 4 डिजिट नंबर्स के ही अकॉर्डिंग चार्ट याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे, हम लोग 4 डिजिट के थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है वो होता है वंस। ओके, फिर होता है तुम्हारा टेंस। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्या 100, फिर आता है क्या 1000, और फिर हम लोग ले भी सकते हैं अगर और भी आगे जाना है तो 10,000। ओके, तो ये 5 डिजिट हम पढ़ा देते हैं। हम लोग 4 डिजिट के बारे में सीख रहे हैं तो हम लोग 5 डिजिट भी सीख लेते हैं। ओके, पहले हम लोग 4 डिजिट सीखेंगे फिर 5 डिजिट भी सीख लेते हैं इसी में। ओके, तो हम लोग को करना क्या है, वंस टेंस 100 1000 10,000 मान लो हम लोग लिया। मान लो हमने एक नंबर कोई भी लिया, ये लिखा 4, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 3 और यहाँ पे 2। तो हमें वंस टेंस 100 के बाद क्या पुट करना है, कॉमा। तो जो 2 है वो किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। तो जिस प्लेस पे होता है हम लोग को वही लिख देना होता है 2000। ओके, 3 किस प्लेस पे 100, तो 300। और 6 किस प्लेस पे टेंस, तो उसको बोलेंगे हम लोग 60, क्योंकि टेंस में एक ज़ीरो होता है तो उसका मतलब ये 60 हो गया। और वंस जो है वो किस प्लेस पे है 4, तो वंस प्लेस पे है तो उसको हम लोग लिखेंगे 4। तो इसका आंसर हो गया 2364। इस तरीके से हम लोग नंबर नेम लिख सकते हैं सिंपली वे में। ओके, सिंपली वे में।
अब हम लोग को इसी में अगर मॉडिफाई करना है 10,000 प्लेस पे अगर कोई नंबर ला दें, लाइक एग्जांपल हम लोग 10,000 प्लेस पे देखो हमने 1 ला दिया, तो अब ये क्या बन गया पता है, जो 10,000 प्लेस पे 1 आया ना, बस हमें करना केवल एक ही स्टेप है, सिंपल सा। यहाँ पर हम लोग जो है वो ये जो दोनों नंबर को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, बस सिंपल सा। ओके, ले लेंगे 12,364, बस सिंपल सा हो गया आंसर हमारा 12,364। तो इस तरीके से हम लोग 4 डिजिट और 5 डिजिट का नंबर नेम ईजिली लिख सकते हैं अगर हमें प्लेस वैल्यू चार्ट याद है तो। बस सिंपल सी प्लेस वैल्यू चार्ट याद होनी चाहिए, कुछ नंबर्स की नंबर्स के लेटर्स याद होने चाहिए, वर्ड्स याद होने चाहिए, सिंपली वे में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सीखते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी सेम है नंबर नेम की तरह ही। जैसे अगर हमने मान लो एक नंबर लिया 2432, 3 के बाद कॉमा पुट कर देंगे, देखो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले देखो यहाँ 2 लिख देना है। 2 के बाद कितना नंबर बच गया 3, तो हम यहाँ 3 0 लगा देंगे, फिर प्लस, फिर हमें क्या लिखना है 4, तो 4 के बाद कितना नंबर बचा 2, तो यहाँ 2 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर 3 किस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, तो 3 के बाद कितना नंबर बचेगा 1, तो यानी कि हम लिख देंगे 30 और फिर लिख देंगे 2। तो 2000 प्लस 400 प्लस 30 और प्लस 2 लिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं ईजिली। ओके, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 2 जो जैसे 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं 3, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 2, टेंस में कितना ज़ीरो होता है 1 और वंस में कोई ज़ीरो नहीं होता है। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मान लो हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो यही क्वेश्चन ऐसे दिया होगा और इसका हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना रहेगा। तो वंस प्लेस पे क्या है 2, टेंस प्लेस पे क्या है 3, 4 किस प्लेस पे 100 और 2 जो है 1000 प्लेस पे, तो 2403। तो हम लोग इसको बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म। क्या बोल देंगे, शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं और इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। हम लोग एक ही एग्जांपल से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्लियर कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल अगर हमने एक क्वेश्चन लिया 4688, ओके, तो हमने एक क्वेश्चन लिया, तो ये जो है वंस है, ये जो है ये टेंस है, ये जो है वो 100 है और ये जो है वो 1000 है। अब हमको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ओके, तो जो 8 है वो वंस प्लेस पे है, तो हम लोग इसको 8 लिख सकते हैं, कॉमा लगा दिया। ये 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो इसका मतलब हो गया ये 80। ये 6 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो इसका मतलब हो गया ये 600। ओके, और ये जो 4 है वो 1000 प्लेस पे, तो इसका मतलब ये 4000। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। ये क्या हो गई, प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वो किस प्लेस पे है, वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, 1000 पे। अगर 1000 पे होगा तो 3 0 लगाओगे, 100 पे होगा तो 2 0, टेंस पे होगा तो 1 0 और वंस पे होगा तो कोई भी ज़ीरो नहीं लगेगा। तो ये उसकी हो गई प्लेस वैल्यू। अब इसी में हम लोग फेस वैल्यू भी बात कर देते हैं। तो फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि लाइक एग्जांपल अगर हम लोग एक क्लास में बैठे हैं तो हम लोग कभी फर्स्ट सीट पे बैठते हैं, कभी सेकंड सीट पे, कभी फोर्थ पे, कभी फिफ्थ पे, तो ये हमारी प्लेस बदलती रहती है, लेकिन हमारा फेस कभी भी नहीं बदलता है। तो इसका मतलब है कि 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी 8 ही होगी। और फिर जो टेंस पे 8 है तो उसकी भी फेस वैल्यू कितनी होगी 8, और जो 6 लिखा है उसकी भी फेस वैल्यू 6 ही होगी, और जो 4 लिखा है उसकी भी फेस वैल्यू कितनी होगी 4। तो यानी कि जो फेस वैल्यू होता है वो डिजिट इटसेल्फ होता है, यानी कि जो डिजिट दिया होता है वही डिजिट लिख देंगे, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू कहलाएगी। एफ वी का मतलब होता है फेस वैल्यू। आई होप सबको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब हम लोग सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिंपल सा स्टेप है सक्सीजर के बारे में। तो सक्सीजर क्या होते हैं, तो सक्सीजर का मतलब होता है +1, जिसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं आफ्टर। ओके, यानी कि हम किसी भी नंबर में अगर हम लोग +1 कर लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सक्सीजर ऑफ दैट नंबर। एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर मान लो कि 4896 लिखा तो इसका सक्सीजर क्या होगा, तो 4897 ये इसका सक्सीजर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर, तो इसको बोलेंगे सक्सीजर। अब हम लोग सीखते हैं प्रेडिसीजर क्या होता है। देखें प्रेडिसीजर क्या होता है, प्रेडिसीजर, तो प्रेडिसीजर का मतलब होता है -1 और इट मीन्स दैट बिफोर, यानी कि बिफोर का मतलब एक स्टेप पीछे। तो हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिया 5010, तो उसका एक स्टेप पीछे करोगे तो कितना आ जाएगा 5009, तो ये इसका प्रेडिसीजर हो जाएगा। प्रेडिसीजर का मतलब होता है एक स्टेप पीछे। इज़ दैट क्लियर। अब हम लोग छोटी सी डेफिनेशन भी जान लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में क्या होता है। तो जो कि इसका एग्जांपल सीखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग तो ऑलरेडी सबको आता होगा। ओके,
तो लेकिन सीख लेते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग होता क्या है। सबसे पहले हम लोग आते हैं असेंडिंग पे कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है। तो असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, यानी हम लोग जब किसी पे बड़े नंबर से छोटे नंबर से जब हम कोई बड़ा नंबर लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लाइक एग्जांपल अगर हमने ऐसे लिख दिया, अब देख रहे होंगे 2483 हमने लिखा, फिर 6422 लिख दिया, फिर 9432 लिख दिया, फिर 10183 लिख दिया। तो ये नंबर हमने छोटे से बड़ा लिखा है, तो इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल देंगे? असेंडिंग ऑर्डर, सिंपल। अब हम लोग सीख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब देखें डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल यानी कि बड़े से छोटा। जब हम किसी नंबर को बड़े से छोटा लिख देते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे लग लो, मान लो कि 7777 मान लो पहले लिख दिया हमने, फिर एक नंबर लिया 7770 दूसरे नंबर पे लिख दिया, फिर हमने 7000 लिख दिया, फिर हमने 6000 लिख दिया। तो जब हम कोई नंबर बड़े से छोटा लिखते हैं उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग को इसी चैप्टर नंबर फर्स्ट में 4 डिजिट नंबर में केवल लास्ट टॉपिक पढ़ना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर को फ्रेम करने का तरीका, कि कैसे हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बना सकते हैं। तो सिंपल सा सीखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। देखें कि कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाते हैं। लाइक एग्जांपल अगर हमने एक नंबर लिया 3,1,7, एक नंबर लिया 3 डिजिट का। अब हमको उससे स्मॉलेस्ट बनाना है, उसी से हमको ग्रेटेस्ट बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? तो सिंपल सा तरीका है, जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, और जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले 7, फिर 3 और फिर 1, और जब असेंडिंग करेंगे तो 1 3 7। सिंपल सा स्टेप। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 4,9,0 ले लिया मान लो। तो हम लोग इसमें जब करेंगे ना तो ज़ीरो पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो भले स्मॉलेस्ट है लेकिन ज़ीरो की कोई पहले वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए हमको 3 डिजिट बनाना होगा तो 409 लिखेंगे, और ये लिखना होगा तो 940 लिखेंगे। याद रखेंगे जब ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो हम लोग डिसेंडिंग करेंगे, और जब स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो असेंडिंग करेंगे। इसी तरीके से 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं 4 डिजिट नंबर बनाने के। 4 डिजिट नंबर बनाने से पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मान लो 2 डिजिट आ गया, 2,8 आ गया, और पूछे कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ, तो कुछ करना नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट बनाओगे तो स्मॉलेस्ट को 2 बार रिपीट कर दोगे, ओके, और जब ग्रेटेस्ट बनाओगे तो ग्रेटेस्ट को 2 बार रिपीट कर दोगे। सिंपल सा स्टेप है। मान लो 2 8 दो नंबर दिया है, लेकिन उससे बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट 3 बनाओ और स्मॉलेस्ट 3 बनाओ। तो जब स्मॉलेस्ट बनाओगे तो स्मॉलेस्ट को रिपीट करोगे 2 बार, और जब ग्रेटेस्ट बनाओगे तो ग्रेटेस्ट को रिपीट करोगे 2 बार। अब हम लोग सीख लेते हैं कि 4 डिजिट नंबर कैसे फ्रेम करते हैं। अब हम लोग 4 डिजिट नंबर बनाने सीखते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिया 7 और 2 और 8 लिया, 3 डिजिट है, लेकिन हम बोल कह रहे हैं कि हमको इसको 4 डिजिट बना के दिखाओ। तो सिंपल सा है कि जब हम लोग ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो 8 को 2 बार रिपीट कर देंगे, और 7 और 2, और जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 2 को 2 बार रिपीट कर देंगे, और 7 और क्या हो जाएगा? 8। ओके। तो जो भी नंबर बनाएंगे, ग्रेटेस्ट बनाए चाहे स्मॉलेस्ट बनाए, तो पहले नंबर देख लेंगे कितने हैं। अगर 3 ही होंगे तो हम लोग को जो छोटा होगा उसमें छोटे को रिपीट करेंगे, जब बड़ा बनाना होगा तो बड़े को रिपीट करेंगे। ओके। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 0,3,9। मान लो ये 3 डिजिट दिया, तो हम लोग यहाँ पर 3 को 2 बार लिखेंगे नहीं, 3 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 3 स्मॉलेस्ट नहीं है, 0 स्मॉलेस्ट है। तो हमने बताया था कि स्मॉलेस्ट को रिपीट करना है, तो स्मॉलेस्ट यानी कि 2 बार 0 लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 9, और फिर इसी तरीके से जब इसको लिखेंगे तो यहाँ तो सिंपल है 9 9 और 3 और 0। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर हमने लिया 5,7, अब हमने 2 ही डिजिट दिया लेकिन 3 बनाना है। तो सिंपल, जब हमने 2 ही डिजिट दिया है, सॉरी, हमको 4 बनाना है मान लो, तो 4 बनाना है तो सिंपल से क्या करेंगे? अगर हमको ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो ग्रेटेस्ट को 3 बार लिख लेंगे और एक बार 5, और जब स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो स्मॉलेस्ट को 3 बार लिख लेंगे और फिर बाद देंगे। इस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। कितने डिजिट? 4 डिजिट। क्लियर है?
तो आई होप बच्चों सबको 4 डिजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। ओके, ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।